मोहन शर्मा अपने जीवन के उस आखिरी समय में थे जब उनके बेटे ने उन्हें एक हॉस्टल में दर्ज करवाया। अब ये जो जगह थी काफी अलग सी थी। ये कोई नॉर्मल ओल्ड एज होम जैसा नहीं था जहाँ पर उनकी देखभाल के लिए कोई फैसिलिटी हो, कोई सुख सुविधा हो, बल्कि एक छोटी सी अंधेरी सी बिल्डिंग थी जहाँ पर सिर्फ 12 कमरे थे। अगले 2 हफ्ते तक मोहन शर्मा के बेटा और बेटी ने उनकी देखभाल करी। वो उनका फेवरेट खाना उन तक पहुँचाते और हर तरह से उनकी सेवा करते। लेकिन फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मोहन शर्मा को इंतजार था। उन्होंने वाराणसी में अपनी आखिरी सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जहाँ पर मोहन शर्मा जैसे कई सारे लोग अपनी आखिरी सांसें लेने आते हैं, मतलब मरने आते हैं। लेकिन ये कोई सुसाइड या हत्या करवाने की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह वाराणसी का मुक्ति भवन है, यानी कि साल्वेशन होम, जहाँ लोग मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद में अपना आखिरी समय बिताते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। उसमें करीब 100 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। अब वाराणसी जाते ही आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है और वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि साधु संत अपनी साधना पूरी कर पाते हैं। लेकिन ये एनर्जी कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। द सिटी ऑफ डेथ कहे जाने वाले शहर में हर साल 20,000 से ज्यादा लोग तीर्थ यात्रा करते हैं सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। अब मुक्ति भवन जैसी जगहों का एक अनोखा मकसद होता है इंसानों की मृत्यु वाराणसी में हो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। ये जगह उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग अपने जीवन के आखिरी समय में है और वाराणसी में मृत्यु पाना चाहते हैं। अब इन लोगों की ये पॉलिसी होती है कि अगले 15 दिनों में अगर आपकी तबीयत में सुधार आता है या आपकी मृत्यु नहीं होती है तो आपको वापस घर जाना होगा। और तो यहाँ पर कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती। यहाँ पर 10 से 12 कमरे होते हैं और बहुत ही लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर होता है और एक पुजारी होता है जो इन सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। और इसके बाद एक बिलीफ छुपा हुआ है जिसकी भी मृत्यु वाराणसी में होती है उसकी जीवन मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये जो बिलीफ है ये इतना पुराना है जब काशी को सिटी ऑफ डेथ ना कहकर इसे सिटी ऑफ लाइट कहा जाता था। तो कैसे ये सिटी ऑफ लाइट्स बन गई सिटी ऑफ डेथ? ऐसा माना जाता है कि काशी शिव जी ने बनाई थी और मत्स्य पुराण के हिसाब से काशी शिव जी का राज है। और उसमें शिव जी कहते हैं जो भी मेरी काशी में, मेरी नगरी में मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर तरीके का इंसान काशी में एक समान है। जो भी इंसान यहाँ पर आएगा उसे अपने कर्मों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है जिसे कोई नहीं जानता और ये कहानी है ऋषि मार्कंडे की। ऋषि मार्कंडे का जन्म तब हुआ जब उनके पिता भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे एक पुत्र प्राप्ति के लिए। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए, उनकी बात सुनी और उन्हें वरदान दिया। शिव जी ने उनसे पूछा क्या तुम्हें ऐसा बालक चाहिए जिसकी उम्र लंबी हो लेकिन वो मूर्ख हो, या फिर ऐसा बालक चाहिए जो कि अक्लमंद हो लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष हो, यानी कि 16 साल होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि ने कहा उन्हें एक अक्लमंद बालक चाहिए और उनकी इच्छा महादेव ने पूरी करी और उनकी पत्नी की कोख से जन्म हुआ ऋषि मार्कंडे का। मार्कंडे इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका ज्ञान बढ़ता गया और वो शिव जी के एक महान भक्त बन गए और उन्हें अपने भाग्य का भी पता चल चुका था। और इसी वजह से उन्होंने 16 वर्ष की उम्र से पहले शिव जी की घोर तपस्या करने लगे। और मृत्यु के निश्चित दिन आने पर जब यमराज के दूत मार्कंडे जी को लेने आए तब वो शिव जी की शिवलिंग के साथ घोर तपस्या में लीन थे। यमराज के दूतों ने मार्कंडे जी को ले जाने में अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन शिव भक्त को तो देखो उन्हें हिला भी नहीं पाए। और ये सब देखकर यमराज स्वयं मार्कंडे जी को लेने आए। यमराज से भयभीत होकर ऋषि मार्कंडे ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और अपनी जान को बख्श देने के लिए प्रार्थना करने लगे। अब जब यमराज ने अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडे के गले में फंसाया तो उनके फंदे ने भगवान शिव के शिवलिंग को भी अपनी जकड़ में ले लिया। अब ये सब देखकर भगवान शिव बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और वहाँ पर साक्षात प्रकट हो गए। और भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया। एक शिव भक्त के सामने मृत्यु स्वयं पराजित हो गई और ऋषि मार्कंडे को एक नया जीवन मिल गया। लेकिन यमराज की मृत्यु की वजह से धरती पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया। तो यमराज के बिना धरती पर किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती। तो धरती पर पापियों का, राक्षसों का, असुरों का कहर बरसने लगा। और इसी वजह से सारे देवताओं ने भगवान शिव से ये विनती करी कि यमराज को वापस जीवित करें। शिव जी ने उनकी बात मान ली और यमराज को वापस जीवित किया, लेकिन सिर्फ 2 शर्तों पर। पहला ये कि वो ऋषि मार्कंडे का जीवन बख्श देंगे और उन पर कोई हानि नहीं आने देंगे, और दूसरा ये कि उनका और उनके यमदूतों का काशी में आना मना है। शिव जी ने सख्त रूप से मृत्यु को काशी में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया था। इसकी वजह से जो भी व्यक्ति काशी में अपनी देह त्यागता तो उसकी आत्मा कभी भी यमलोक नहीं जा सकती। इसकी
वजह से उनका जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और यही कारण है कि काशी में लोगों का मानना है कि मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो मृत्यु और डेथ का जो कनेक्शन है इससे डरा नहीं जाता, ये वाराणसी में सेलिब्रेट किया जाता है। और यही कारण है कि लोग दूर दूर से अपने अंतिम समय में मुक्ति भवन में रहने के लिए आते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको यमराज का नहीं बल्कि काल भैरव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हम आखिरी समय में काशी में रहने के लिए चले जाएंगे। लेकिन याद रखना कि आपको काल भैरव का आखिरी समय में सामना करना पड़ेगा, जो कि शिव जी का बहुत ही भयंकर रूप है। तो अब आप लोगों का क्या कहना है वाराणसी के लिए कमेंट्स में जरूर बताना। और जो भी लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना।